हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HCF एंड LCM। तो देखिए क्या है HCF और LCM। HCF को ही हम GCD और GCM भी कहते हैं। किसको? HCF को। तो क्या है एब्रीविएशन HCF की? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और GCD क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न। और GCM क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। तो क्या है आपका HCF? 2 या मोर देन 2, दो या दो से ज़्यादा नंबरों का एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो इन सभी नंबरों को डिवाइड कर दे। ठीक है। मान लो x, y और z आपके 3 नंबर हैं और ऐसा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर दे। जैसे मैं लेट कर लूँ a। ऐसा बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर दे वही होगा आपका HCF। ठीक है। तो LCM क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या है LCM? दो या दो से ज़्यादा नंबरों का ऐसा छोटा नंबर जो इन सभी नंबरों के मल्टीपल में आए। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे 2 है, 4 और 6। 2, 4 और 6। 2, 4 और 6 का ऐसा नंबर जो इन तीनों के मल्टीपल से बने या इन तीनों के मल्टीपल में आए। जैसे देखिए, मैं लेट कर लेता हूँ 6 ही है LCM। ठीक है। फिर देखना है 6 2 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा। 4 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। तो 6 LCM नहीं है। फिर हमने 6 को डबल कर लेना है 12। अब 12 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा और 6 के टेबल में भी आएगा। और 12 होगा आपका LCM। ठीक है। इसी तरह से HCF क्या होगा? जैसे 2, 4 और 6। तो मैं आपको बता दूं 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 1। 4 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2। और 6 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 3। ऐसा कॉमन फैक्टर जो सभी का मल्टीपल हो, जहाँ हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कॉमन फैक्टर जो सभी में आए, सभी नंबरों में आए। देखिए, सभी नंबरों के फैक्टर में आए। अब 2 जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी है, तो 2 हुआ आपका HCF। ठीक है। और LCM कैसे बनाएंगे? LCM बनाने के लिए सबसे पहले कॉमन वाला ले लो 2, और फिर बचे हुए फैक्टर भी ले लो। बचा हुआ क्या है? 2 है, 3 है, 1 है। ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 1 करेंगे तो 12 ही रहेगा। तो एल्सियम क्या था? 12। ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बट इज द एल्सियम एंड HCF ऑफ 18, 24 एंड 60। ठीक है। 18, 24 और 60 का एल्सियम और HCF बताना है। तो मैं आपको बता दूं, हम सभी मेथड से करेंगे। ठीक है। देखिए, एक मेथड HCF निकालने का ये है कि इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6 का। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखिए, तो इन दोनों का डिफरेंस 36। अब 6 और 36 के फैक्टर क्या होंगे? 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 आएगा और 36 का फैक्टर 6 इंटू 6 होगा। ठीक है। तो 6 आपका 2 इंटू 3 है, मतलब 6 इंटू 6 होगा। तो 6 के क्या है? 2 इंटू 3, सेम 2 इंटू 3। तो हम कह सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब मैंने आपको बताया है HCF क्या होगा? HCF वो फैक्टर होगा जो कॉमन होगा। तो कॉमन क्या है? जहाँ पे 2 है और क्या है कॉमन? 3 है। तो 2 इंटू 3 करेंगे 6। तो HCF क्या होगा इसका? 6। ठीक है। HCF होगा 6। अब देखिए अदर मेथड देखिए, नंबर क्या है आपको गिवन? 18 है, 24 है और 60 है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आप इस तरह के फैक्टर करना भूल जाओ अब, कि 18 आपका 2 में आएगा तो 9 रह जाएगा, 9 3 में आएगा तो 3 रह जाएगा, 3 आपका 1 में आएगा। आपकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए
जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उनको बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने नंबर सिस्टम, सर्ट्स एंड इंडिसेस और सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट करवा दिया है विद ट्रिक के साथ। तो पहले आप उनकी वीडियो देख लो ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। बेस स्ट्रांग होगा तो आप खुद ब खुद इनके आंसर देख के ही बताते जाओगे, ठीक है। अब देखिए 18 के फैक्टर क्या है। 18 आपका किस में आएगा, 2 × 9 में, और 9 आ जाएगा 3 × 3 में, तो ये आपका फैक्टर बन जाएगा 2 × 3 × 3, ठीक है। अब 24 के 24 2 में आएगा तो 12 बचेगा, 12 2 में आएगा तो 6 बचेगा, 6 2 में आएगा तो 3 बच जाएगा। आप चेक कर सकते हो, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24। अब 60 देखिए, 2 में आएगा तो 30 बचेगा, 30 2 में आएगा तो 15 बचेगा, 15 3 में आएगा तो 5 बचेगा। तो आप चेक कर लो, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60, ठीक है। अब देखिए जब भी HCF निकालना हो, ध्यान रखना, जब भी HCF निकालना हो तो कॉमन वाला फैक्टर लेना है, और वो कॉमन वाला फैक्टर लेना है जो सभी नंबरों का कॉमन हो। अब जहाँ पे नंबर कितने हैं, 1 2 और 3, 3 नंबर है तो तीनों नंबरों का ऐसा फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो। तो अब 2 जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी है और जहाँ पे भी है, तो 2 ले लेंगे, ठीक है। अब 2 जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी है, बट फर्स्ट वाले में नहीं है तो 2 नहीं लेंगे अब, ठीक है। और क्या लेंगे, जहाँ पे 3 है, जहाँ पे भी 3 है और जहाँ पे भी 3 है तो 3 ले लेंगे, ठीक है। और जहाँ पे 3 है बाकी किसी में नहीं है। अब बचा क्या, 5, तो 5 भी जहाँ पे है। तो HCF निकालने के लिए हमेशा कॉमन जो सभी में हो वही लेना है, ठीक है। तो 2 × 3 करेंगे 6 आ जाएगा, तो 6 होगा आपका HCF। अब LCM कैसे निकालेंगे, LCM निकालेंगे तो सबसे पहले आप कॉमन वाले ही ले लो जो HCF के फैक्टर थे, यानी कि इस 2 को भी ले लो और इस 3 वाले को भी ले लो, ठीक है। अब बचा हुआ जहाँ पे 2 बच रहा है कॉमन 2 नंबरों में, तो ये भी ले लेंगे। अब ये 2 बच रहा है तो इसको भी ले लेंगे। जहाँ पे 3 बचा है और यहाँ पे 5 बचा है तो 3 भी ले लेंगे और 5 भी ले लेंगे, ठीक है। अब 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24, 24 × 3 करेंगे 72, तो 72 × 5 करेंगे 360, तो 360 होगा आपका LCM। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, LCM और HCF। LCM आपका 360 है, HCF आपका 6 है, तो 360 और 6 ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट इज़ द LCM ऑफ 24, 42 एंड 56। तो मैं आपको पहले बता दूं कि आप HCF और LCM खास करके अच्छे से सीख लेना, क्योंकि मैक्सिमम चैप्टर में LCM वाली ट्रिक से ही आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो किस किस का LCM निकालना है, LCM निकालना है 24 का, 42 का और 56 का, ठीक है। अब 24 के फैक्टर क्या होंगे, 24 2 में आएगा तो 12 रह जाएगा। देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं, 24 है तो 24 2 में आया तो 12 रह गया, 12 2 में आया तो 6 रह गया, 6 2 में आएगा तो 3 रह जाएगा, 3 3 में ही आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर आपके क्या बन जाएंगे, 2 2 2 3, तो 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। इसी तरह से 42 करेंगे तो 42 2 में आएगा तो 21 रह जाएगा, 21 2 में नहीं आएगा, 3 में आएगा तो 7 रह जाएगा, 7 7 में ही आएगा, ठीक है, 1 में आएगा। तो 2 3 और 7, 2 × 3 × 7। और 56 का करेंगे तो 56 2 में आएगा, 28 रह जाएगा, 28 2 में आएगा तो 14 रह जाएगा, 14 2 में आएगा तो 7 रह जाएगा और 7 1 में ही आएगा। तो 2 2 2 7, 2 2 2 और 7, ठीक है। अब LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले कॉमन वाले फैक्टर ले लीजिए जो हम HCF के लिए लेते हैं, तो 2 आ जाएगा। अब LCM में बचे हुए भी लेने हैं, ठीक है। इन 2 2 का एक 2 कॉमन आ जाएगा और ये 2 का भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या है, जहाँ पे 3 बचा है तो 3 को ले लीजिए और इन 7 का कॉमन 7 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बना 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24, 24 × 7, तो 24 × 7 करेंगे, 7 × 4 करेंगे 28, 2 कैरी, 7 × 2 करेंगे 14, 14 और 2 16, 168 होगा इसका LCM। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द HCF ऑफ 42, 168 एंड
210, ठीक है। अब HCF निकालना है तो HCF आप डिफरेंस से भी निकाल सकते हो। डिफरेंस वाली ट्रिक देखिए कैसे है। 42 और 168 का डिफरेंस कितना है, मतलब 168 में से 42 जाएगा तो 126 रह जाएगा। अब 168 और 210 का डिफरेंस कितना है, 42, ठीक है। अब हमारे पास 126 है और 42 है, तो देखिए अब 126, अब देखिए 42 के टेबल में ही 126 आता है, ठीक है। तो ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड कर दे, डेफिनेशन यही कहती थी HCF की, ठीक है। तो इसका आंसर 42 ही होगा, बट फिर भी आप क्या कर लीजिए, फैक्टर बना लीजिए। तो ये आपका 42 मल्टीप्लाई 3 होगा और ये आपका 42 मल्टीप्लाई 1 होगा। तो HCF क्या कहता है, HCF है कि ऐसा कॉमन फैक्टर जो सभी नंबरों का हो। सभी नंबर कितने हैं यहाँ पे, 2, 126 और 42, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 42। तो 42 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सर समझ नहीं आया तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, 42 और 126 के सभी फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। 42 आपका 2 में आएगा तो 21 रह जाएगा, 21 आपका 3 में आएगा तो 7 रह जाएगा, और 7 1 में ही आएगा, ठीक है। अब 126 आपका 2 में आएगा तो 63 रह जाएगा, 63 आपका 3 में आएगा तो 21 रह जाएगा, 21 3 में आएगा तो 7 रह जाएगा। अब निकालना है HCF, तो HCF क्या कहता है, कॉमन वाले लेने हैं फैक्टर, ठीक है। जहाँ पे कॉमन है तो इसका 2 आ गया, जहाँ पे 3 कॉमन है तो 3 आ गया, अब और जहाँ पे 7 कॉमन है तो 7 आ गया, ठीक है। देखिए 3 जहाँ पे बच रहा है तो इसको रहने दीजिए क्योंकि ये कॉमन नहीं है, जो कॉमन होगा फैक्टर वही लेना है। तो 2 इंटू 3 करेंगे 6, 6 इंटू 7 करेंगे 42, देखिए 42 है इसका राइट आंसर, ठीक है। अगर आप बिना डिफरेंस वाले मेथड से करना चाहते हो, मतलब सभी का एलसीएम निकालना चाहते हो डायरेक्ट फैक्टर से, तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए नंबर क्या है, 42 है, 168 है और 210 है, ठीक है। अब 42 आपका 2 में आएगा तो 21 रह जाएगा, 21 3 में आएगा तो 7 रह जाएगा, ठीक है। अब 168 करेंगे तो 168 देखिए 168 करेंगे 2 में आएगा 84 रह जाएगा, 84 2 में आएगा तो 42 रह जाएगा, और 42 के आपने ऑलरेडी फैक्टर निकाली है 2 3 और 7, तो इसके और फैक्टर क्या आ जाएंगे 2 3 और 7, तो इसके सभी फैक्टर क्या बने 2 2 2 3 और 7, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 210, 210, तो 210 2 में आएगा तो 105 रह जाएगा, 105 आपका 2 में नहीं आएगा 3 में आएगा तो 35 रह जाएगा, 35 आपका 5 और 7 में आएगा, ठीक है। तो फैक्टर क्या बन गए 2 3 5 7, 2 3 5 और 7। अब हमने निकालना है HCF, तो HCF क्या कहता है, कॉमन वाले फैक्टर लेने हैं, ठीक है। तो कॉमन वाले फैक्टर देखिए जहाँ पे 2 है, जहाँ पे भी 2 है, जहाँ पे भी 2 है तो 2 ले लेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट में 2 और नहीं है, जहाँ पे 2 है बट और किसी में नहीं है तो हम इनको नहीं लेंगे। अब 3 जहाँ पे भी है, 3 जहाँ पे भी है, 3 जहाँ पे भी है तो 3 को भी ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जहाँ पे 5 है और किसी में 5 नहीं है, तो जहाँ पे 7 है 7 है 7 है तो 7 भी ले लेंगे, ठीक है। तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 7 करेंगे 42, ऑप्शन सी। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द HCF ऑफ 110 180 एंड 540। देखिए HCF निकालना है तो हमें ये दिख रहा है सभी 10 के मल्टीपल है, सभी 10 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 10 एक ही ऑप्शन है, आप सीधा सीधा लगा दीजिए, बट इसके लिए आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। बार बार मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। ये 3-4 चैप्टर जो मैंने करवा दिए हैं जहाँ जो HCF LCM चल रहा है, यही 4 चैप्टर ऐसे हैं जिन पे पूरा मैथ टिका हुआ है, ठीक है। तो इसलिए बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि इनको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी चैप्टर आसानी से समझ आते जाएँ, ठीक है। देखिए अगर हम डिफरेंस से देखेंगे तो डिफरेंस इन दोनों का कितना है 70, और इन दोनों का डिफरेंस है 360। अब 70 और 360 के फैक्टर क्या होंगे, 70 का फैक्टर होगा 7 इंटू 10 और 360 के होंगे 36 इंटू 10। देखो 36 के और भी फैक्टर हैं, ठीक है, बट हमने HCF निकालना है तो HCF क्या कहता है, कॉमन वाला फैक्टर।
अब 7 जहाँ पे है तो 36 7 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो बचेगा क्या कॉमन फैक्टर 10, तो 10 ही है इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर फिर भी आप सभी फैक्टर समझना चाहते हो तो सभी फैक्टर क्या है 70 के 7 इंटू 10 आ जाएगा, और 360 के आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10। ठीक है, तो अब कॉमन फैक्टर देखिए क्या है, कॉमन फैक्टर है 10, तो 10 ही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 20 25 30 एंड 40। 20 25 30 एंड 40। तो देखिए 20 के फैक्टर क्या होंगे, 2 में आएगा तो 10 रह जाएगा, 10 आपका 2 में आएगा तो 5 रह जाएगा। ठीक है, और 25 आपका 5 इंटू 5 ही होगा। 30 आपका 2 में आएगा तो 15 रह जाएगा, 15 आपका 3 में आएगा तो 5 रह जाएगा। 40 आपका 2 में आएगा तो 20 रह जाएगा, 20 आपका 2 में आएगा तो 10 रह जाएगा, 10 आपका 2 में आएगा तो 5, 2 इंटू 5, ये होंगे इनके फैक्टर्स। देखिए जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन वाले फैक्टर देखेंगे। तो कॉमन वाले फैक्टर क्या है, कॉमन वाले फैक्टर यहाँ पे 5 है तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे कॉमन क्या है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर हम बचे हुए फैक्टर देखेंगे, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, और इन दोनों 2 का भी एक 2 कॉमन आ जाएगा, और बचा हुआ 2 भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 और 5 भी आ जाएंगे, 3 और 5। तो जहाँ से 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, तो 24 इंटू 5 करेंगे 120, 120 इंटू 5 करेंगे तो 600। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द HCF ऑफ 148 और 185। ठीक है, 148 और 185, तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है 37। ठीक है, एक मेथड। दूसरा मेथड जो हम जनरल कर रहे हैं वो क्या है, 148 और 185 के फैक्टर निकाल लीजिए। तो 148 2 में आएगा तो 74 रह जाएगा, 74 2 में आएगा तो 37 रह जाएगा, और 37 आपका प्राइम नंबर है जो किसी भी टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, अब 185 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा, तो 5 इंटू 37, और 37 प्राइम नंबर है जो किसी के भी टेबल में नहीं आएगा। हमने निकालना है HCF, और HCF निकालने के लिए मैंने आपको बताया है जो कॉमन फैक्टर होगा वही आपका HCF होगा। तो कॉमन फैक्टर जहाँ पे क्या है 37, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो HCF आपका राइट आंसर क्या होगा 37। ठीक है, एक मेथड वो देखिए, जब भी HCF निकालना हो तो HCF निकालने के लिए क्या है, दो टर्में हैं, जितनी भी टर्में हो तो 2 लेनी है। ठीक है, जहाँ पे है ही 2 है तो आपने क्या करना है, बड़ी वाली को अंदर रखना है यानी कि 185, और छोटी वाली से उसे डिवाइड कर देना है 148। तो 148 इंटू 1 करेंगे तो 148 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 37। अब 37 रखेंगे बाहर और अंदर रखेंगे इस वाली वैल्यू को 148 को, और तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना बन जाए। ठीक है, अब 37 इंटू 4 करेंगे तो 148 आ जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस 0, रिमाइंडर 0। अब देखिए, और आंसर क्या होगा, जहाँ पे कोशेंट आंसर नहीं होगा, जहाँ पे आंसर होगा आपका डिवाइज़र। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी HCF निकाल रहे हो और डिवाइड से निकाल रहे हो तो आपका आंसर हमेशा डिवाइज़र रहेगा। कौन सा डिवाइज़र, जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा और उस समय जो डिवाइज़र बन रहा हो, ऐसे आपका 148 भी डिवाइज़र था बट उस समय जो बन रहा हो तो उस समय क्या बन रहा है 37। देखिए अब मैंने आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन मेथडों से निकालना सिखा दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। तो जब भी आपका क्वेश्चन पावर्स में आए, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ HCF की और LCM दोनों की। तो आपने क्या करना है, जब HCF निकालना होगा तो मिनिमम वाली पावर वाली वैल्यू लेनी है। जहाँ पे 2 की पावर 3 है, जहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो हम कौन सी लेंगे 2 की पावर 3। ठीक है, और LCM में क्या लेंगे, मैक्सिमम वाली 2 की पावर 5।
ठीक है। अब जहाँ पे 3 की पावर 4 है और जहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो एचसीएफ में क्या लेंगे, मिनिमम वाली क्या है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, और एलसीएम में 3 की पावर 4। तो हम निकाल रहे हैं एचसीएफ, तो एचसीएफ का आंसर क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये थी ट्रिक। अब हम मैथड से भी कर लेते हैं। देखिए किस किस का निकालना है एचसीएफ, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 का, और 2 की पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर। देखिए जब इसे हम ब्रेक करेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, और 3 की पावर 4 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसी तरह से 2 की पावर 5 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम मल्टीप्लाई, इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3। अब निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ में मैंने आपको बताया कौन सा फैक्टर लेना है, कॉमन वाला। तो ये आ जाएगा आपका 2, ये भी 2 आ जाएगा, और ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब जहाँ से 3 आ जाएगा कॉमन, और जहाँ से भी 3 आ जाएगा कॉमन, तो 3 इंटू 3। तो जहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 3, और 3 इंटू 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर। तो आंसर क्या बना आपका, 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, टर्म में आपके सामने गिवन है, क्या क्या टर्म है, 5 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3। सेकेंड टर्म है 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 4। ठीक है, लास्ट टर्म है आपकी 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 4 की पावर 3। अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, निकालना क्या है एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन वाला फैक्टर लेना पड़ता है। ठीक है, जहाँ पे 5 है 4 है, 3 5 4 3 5 4, तो फर्स्ट में 3 नहीं है तो 3 को हम सीधा सीधा एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब बचा 5 4 5 4 5 4। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में मिनिमम पावर वाली वैल्यू लेनी है। तो जहाँ पे 5 की पावर 3 है, 5 का स्क्वायर है, और जहाँ पे 5 की पावर 1 है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, इसी को लेंगे, मिनिमम पावर वाला 5। ठीक है, नेक्स्ट जहाँ पे 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 है, 4 की पावर 3 है, तो मिनिमम क्या है, 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3। तो ये बन जाएगा आपका 5 इंटू 4 की पावर 3 का मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 करेंगे 64, तो 64 इंटू 5 करेंगे 320। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए मैंने 5 इंटू 64 को इतनी आसानी से 320 कैसे कर दिया, मैंने आपको ट्रिक बताई है। जब भी किसी नंबर की मल्टीप्लाई 5 से हो, किसी भी नंबर की 5 से हो, तो कुछ नहीं करना आपने, जिसकी हो रही है उस नंबर को हाफ कर लेना है। तो 64 को हाफ करेंगे 32 बन जाएगा, और उसके साथ एक जीरो लगा देना है, वही होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आप चाहे इसे मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वट इज़ द एलसीएम ऑफ 8 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 3 एंड 4 की पावर 6 इंटू 9 की पावर 3। क्या है, 8 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 3, और दूसरी टर्म है आपकी 4 की पावर 6 इंटू 9 की पावर 3। ठीक है, अब ध्यान रखना, आप 8 की पावर 2 को 8 इंटू 8 भी लिख सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमने चलना है। ऑप्शन हमारे 2 मल्टीप्लाई 3 में दिए गए हैं। ठीक है, इसका मतलब 8 को और 4 को हमने 2 में बदलना है, 6 और 9 को 3 में। अब 8 को 2 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 3, 2 का क्यूब कितना है 8, अब 8 का स्क्वायर है तो ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू अब 6 का क्यूब करने के लिए 6 किसका मल्टीपल है, 2 इंटू 3 का, तो 2 इंटू 3 की होल पावर 3। ठीक है, और नीचे 4 का पावर 6 है, तो 4 का 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 में बदलेंगे 4 बन जाएगा, और होल पावर 6 आ जाएगी, इंटू 9 के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 होल पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, और जहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 2 की पावर 3 और होल पावर 2, तो 3 इंटू 2 करेंगे 6, 2 की पावर 6 बन जाएगी, मल्टीप्लाई 2 की भी पावर 3 है और 3 की भी पावर 3 है, तो जहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 3 की भी पावर 3। अब देखिए बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 की पावर
9 इंटू 3 बन जाएगा फर्स्ट का, ठीक है। सेकंड देखिए, अब 2 और होल पावर 6 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू 6 12 बन जाएगा, तो 2 बन जाएगा, इंटू बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। जहाँ पे पहले 3 हो जाएगा इंटू 3 बन जाएगा, तो जहाँ पे बेस सेम बनेगा तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका 2 इंटू 3 ये बन गई सेकंड की वैल्यू, ठीक है। अब फर्स्ट आपका बना था 2 9 इंटू 3 और सेकंड बना था 2 12 इंटू 3 ठीक है। अब निकालना है हमने एलसीएम। एलसीएम निकालना होगा तो सेम में बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। जहाँ पे 2 9 है और जहाँ पे 2 12 है, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, 2 2 लेंगे अगर एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। अब 3 है और 3 है, तो इन दोनों में से कौन सी लेंगे, बड़ी वाली 3 तो आपका राइट आंसर होगा 2 मल्टीप्लाई 3 2 ऑप्शन डी। आई होप कि आपको अच्छे से ट्रिक समझ आ गई हो, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, हम 8 और 6 4 और 9 को सिंपल भी लिख सकते थे, जैसे 8 का स्क्वायर है तो 8 इंटू 8, 6 का क्यूब है तो 6 को 3 टाइम, इसी तरह से इनके भी फैक्टर और हम कॉमन वाला लेकर और बचे हुए भी लेकर एलसीएम की ट्रिक लगाकर आंसर निकाल देते, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर नहीं बनना था उससे, ठीक है। इसलिए हमें अपनी वैल्यू को 2 और 3 में बदलना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 की पावर 4, 3 की 4, 5 की 3 एंड 2 की 2, 3 की 6, 5 की 5 और 7 की 2, इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो क्या है आपकी वैल्यू, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 और दूसरी वैल्यू है 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 2। देखिए अब निकालना है हमने एलसीएम, तो एलसीएम निकालना होगा तो मैक्सिमम पावर वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 में बड़ा कौन है, 2 की पावर 4, तो हम 2 की पावर 4 ले लेंगे, इंटू अब 3 की पावर 4 और 3 की पावर 6 में बड़ा कौन है, 3 की पावर 6 ले लेंगे। छोटा हम उसमें लेंगे जब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, हमेशा ट्रिक याद रखना, एचसीएफ निकालेंगे तो छोटी वाली वैल्यू लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। और एचसीएफ निकालेंगे छोटी वाली वैल्यू भी लेंगे और कॉमन वाली लेंगे, सिर्फ इतना याद रखना, ठीक है। और एलसीएम में हम कॉमन वाली भी ले लेंगे और जो बचेगा वो भी ले लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 की पावर 3 और 5 की पावर 5 में क्या लेंगे, 5 की पावर 5। अब बचा हुआ 7 की पावर 2 भी ले लेंगे क्योंकि हम निकाल रहे हैं एलसीएम, अगर एचसीएफ होता तो हम नहीं लेते। तो हमारा आंसर क्या बना, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 2, 2 की पावर 4 कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 की 2, 3 की 1, 5 की 2, 7 की 1 एंड 2 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, 2 3 5 7 है सभी टर्मों में, तो हम डायरेक्ट देखेंगे, हमने निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें बड़ी वाली वैल्यू यानी कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो वाली वैल्यू लेनी है। अब जहाँ पे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, तो हम क्या लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 है, 3 है और 3 है, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे। अब 5 है, 5 की पावर 2 है और 5 है, तो 5 की पावर 2 ले लेंगे। अब जहाँ पे 7 है, जहाँ पे भी 7 है और जहाँ पे भी 7 है, तो 7 ही ले लेंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन पावर्स में है या सिंपल वैल्यू है, तो ऑप्शन आपके वैल्यू में है, पावर्स में नहीं है। तो अब हम इसे 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा और 7 आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से आपका आंसर 9 इंटू 4 करेंगे 36, 25 इंटू 7 करेंगे तो 175, तो 175 इंटू 36 करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 6300, ठीक है। करके चेक कर लेते हैं हम, 175 36, 6 इंटू 5 30, 0 3 कैरी, 7 इंटू 6 42 और 3 45, 5 आ जाएगा, 4 कैरी, तो 6 इंटू 1 6 और 4 10 इंटू
3 इंटू 5 15, 1 कैरी, 7 इंटू 3 21 और 1 22, 2 कैरी, 3 इंटू 1 3 और 2 5, ये बन जाएगा 0, 5 और 5 10, 0 2 1 3 6, 6 3 0 0। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको अच्छे से समझ आ रही है, ट्रिक अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। मैं भी तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर बना रहा हूँ, अलग अलग टाइप के आपके लिए सेपरेट क्वेश्चन बना रहा हूँ, ताकि आपको, जब मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि कंप्लीट मैथ बैच, आपको मैथ कंप्लीट पढ़ाया जाएगा और उसकी हर एक टाइप भी करवाई जाएगी, हर चैप्टर की हर टाइप करवाई जाएगी, और वो भी बेसिक से भी और ट्रिक से भी, ठीक है, ताकि आपको दोनों मेथड समझ आते जाएं। तो आप भी मेरे लिए इतना कर दीजिए यार, कर दो लाइक और शेयर, ठीक है। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि उनको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिलती जाए। और जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा दोबारा कि मेरे पिछले चैप्टर, जो बेसिक चैप्टर चल रहे हैं, जब मैंने 3 चैप्टर बेसिक पढ़ा दिए हैं, उनको जरूर देख लेना, ताकि आपको आने वाले मैथ की सभी वीडियो अच्छे से समझ आती जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट कैन नॉट बी द एलसीएम ऑफ 3 4 एंड एक्स। कहते हैं ये जो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एलसीएम नहीं है 3 4 और एक्स का। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी वो हमें जानने की नीड भी नहीं है, बट आप ये देखिए 3 और 4 के टेबल में, अब 3 के टेबल में 60 भी आएगा, 24 भी आएगा, 36 भी आएगा और 18 भी आएगा, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू 4 के टेबल में 60 आएगा, 24 आएगा, 24 इंटू 6 36 आएगा, 4 इंटू 9, और 18 4 के टेबल में नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 18 कैन नॉट बी द एलसीएम ऑफ 3 4 एंड एक्स, बिकॉज 18 इज़ नॉट परफेक्टली डिविजिबल बाय 4। 18 जो है आपका वो 4 से परफेक्टली यानी कि पूरा डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 18 3 4 और एक्स का एलसीएम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एलसीएम ऑफ 4 6 एंड एक्स कैन नॉट बी। कहते हैं 4 6 और एक्स का एलसीएम इनमें से कौन सा नहीं है। तो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह 4 और 6, 4 के टेबल में 24 भी आएगा, 36 भी आएगा और 60 भी आएगा, और 4 के टेबल में 18 नहीं आएगा। तो 18 ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एलसीएम ऑफ 6 9 एंड एक्स इज 72। कहते हैं 6 9 और एक्स का जो एलसीएम है वो 72 है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन कैन बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो देखिए एलसीएम क्या है आपका 72, तो 72 के फैक्टर क्या होंगे 2, 36 रह जाएगा, 36 2 में आएगा तो 18 रह जाएगा, 18 9 में आएगा तो 9 आपका 3 इंटू 3, ठीक है। ये होंगे 72 के फैक्टर्स। और नंबर क्या है आपके सामने गिवन, नंबर्स है आपके सामने 6 9 और एक्स। तो जहाँ पे 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3, और 9 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 3, ठीक है। 6 और 9 के हिसाब से HCF क्या बना 3, क्योंकि कॉमन फैक्टर क्या है 3, ठीक है। HCF आ गया 3। और जब भी x की वैल्यू या नंबर निकालना होगा तो नंबर हमेशा आपका LCM बाय HCF आएगा। तो LCM आपका 72 है और HCF आपका क्या आ गया 3, तो ये 24 से कट जाएगा, तो नंबर आपका क्या आया 24, x की वैल्यू क्या आ गई 24। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा के लिए आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम ऑफ 36 एंड के इज 72। कहते हैं 36 और के दो नंबर हैं जिनका एलसीएम है 72, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बताओ के की वैल्यू क्या होगी। ये आपके सामने गिवन ऑप्शन है और इस क्वेश्चन को आपने खुद निकालना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है, ठीक है। फिर मैं लाइक करूँगा किस किस बच्चे का आंसर सही है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसकी नेक्स्ट टाइप पे चर्चा करेंगे। तो थैंक यू क्लास।